सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएससी 2026 को देखते हुए एक सेकंड भाई। सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएससी 2026 के लिए अपनी कंप्लीट पॉलिटी प्लान क्या रहने वाला है, लास्ट 30 दिन में हमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए जिससे हम पॉलिटी पे अच्छी पकड़ बना पाएं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। तो अब मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा कि यूपीएसआई की जीके में 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 16 या 15 क्वेश्चन की वेटेज अपनी पॉलिटी की रहती है, सिर्फ पॉलिटी की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2021 की बात करें तो। इस हिसाब से हम लगाते हैं तो 32 से 35% आपके जो है पॉलिटी का वेटेज रहता है जीके में। तो हमें अगर जीके में पोर्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो वो किस पे देना चाहिए, हमें पॉलिटी पे। सो ये कुछ अपना प्लान है। एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। आपको अपने हिसाब से चीज़ें मेंटेन करनी है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। आप जो भी स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसमें चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है और अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले यूपीएससी 2026 2 स्टार वाली अपनी स्ट्रेटेजी। तो ये कुछ मेरे ओवरऑल चैप्टर्स हैं। ओवरऑल चैप्टर्स मतलब पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी के चैप्टर्स हैं। अगर पॉलिटी आएगी तो इन सबसे ही आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इमरजेंसी प्रोविजंस, कोर्ट्स, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंपॉर्टेंट एक्ट्स या अमेंडमेंट्स। ठीक है। तो ये शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो एसएससी, यूपीएसआई या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2021 के मॉक भी लगाते होगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से जितने भी अमेंडमेंट जुड़े हुए हैं, 73 और 74, दोनों के बारे में पूछा गया है। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, पंचायत में पूछ लेगा कितने सब्जेक्ट है, कितने म्यूनिसिपैलिटी में सब्जेक्ट है, पंचायत का पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है, म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है, बॉडीज कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टेट्यूटरी है, वो सब पूछ लेता है भाई। तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पूछ लेगा कि जीएसटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ। जैसे पार्लियामेंट के बारे में पूछ लेगा ये कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिले हैं 2021 में। ठीक है। ये क्वेश्चन, तो आप इनसे क्या समझ सकते हैं कि ये वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है अगर आप 2021 की पॉलिटी को लेके चलें। क्योंकि आप 2017 वाली पॉलिटी लेके चलेंगे तो उसमें तो भाई कम टाइम है, तो आप इतना डीप तो जा नहीं सकते। लेकिन आप कम से कम 2021 वाली पॉलिटी तो लेके चलो। अगर आपके 16 क्वेश्चन आने भी हैं, 16 क्वेश्चन अगर आने भी हैं आपके, तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो कर पाओ, आप 10 क्वेश्चन तो कर पाओ, इतना तो करके चलो। तो ये सब चीज़ें मैंने ओवरऑल चैप्टर लिख दिए हैं। आपको कैसे करना है, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाके चैप्टर वाइज आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर का मैंने आपको ब्योरा दे दिया है। इन ब्योर मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर सर्च करके अपने 20 से 30 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। यही आपको लास्ट में करना है। बाकी आप मॉक लगा लेना, क्वेश्चन लगा लेना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने का, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। और 2 से 3 क्वेश्चन वाली जो मैंने ट्रिक बताया था कि 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के कर दूंगा इसी वीडियो से, तो वो ये है। आपको एक तो शेड्यूल अपने याद कर रहे हैं सारे, जितने भी शेड्यूल हैं अपने। पहले कितने शेड्यूल होते थे अपने, 8 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने, 12 है। इसको याद करने की ट्रिक भी है। जैसे T4 टेरिटरी, E4 एमोलमेंट्स और A4 अफर्मेशन, मतलब ओथ की तरह, और R4 राज्यसभा की सीट जो हमारी रिजर्व है। ये अपना शेड्यूल्ड एरियाज, और ये है अपना अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ये आते हैं अपने फेडरल लिस्ट। कई बार हमारे मॉक में भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि शेड्यूल्ड एरिया, सॉरी, कि शेड्यूल्ड एरिया में पूछ लेता है कि कितने एरिया हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है। तो एफ पे आ जाएगा अपना के फेडरल लिस्ट, जिसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट आ जाती हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इससे। ये अपना ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये होता है अपना लैंड रिफॉर्म, ये होता है अपना डिस्क्वालिफिकेशन, ये होता है पंचायत, और ये होता है म्यूनिसिपैलिटी। अगर स्केड्यूल में तीनों की बात करें, सॉरी, अगर स्केड्यूल में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक तो है अपना 7 शेड्यूल, एक है अपना 8 शेड्यूल, और एक है अपना पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटी में। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में पूछ लेगा कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सी पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, म्यूनिसिपैलिटी का क्या पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, कौन से अमेंडमेंट इससे जुड़े हुए हैं, कौन से ईयर में वो अमेंडमेंट हुए थे। और अपना ये पूछ लेगा, एक होता है डिस्क्वालिफिकेशन का आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा लैंड रिफॉर्म का, कि अपना 1951 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे हमारा लैंड रिफॉर्म आए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट ही होता है वो अपना। और अपना जो 7th शेड्यूल है जिसमें हमारी लिस्ट बांटी हुई है, स्टेट करंट, और उसमें पूछ लगा कि आपके स्टेट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और आपके
लैंग्वेजेस पूछ लेगा कि हमारे अब संविधान में जैसे अपने 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, और जैसे कितनी लैंग्वेजेस कौन-कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो शेड्यूल को आपको करना पड़ेगा। मैंने एक इसकी इमेज भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, तो वहाँ से भी देख लेना। पीडीएफ भी फाइल मैं अपनी प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे। ये अपना फर्स्ट शेड्यूल है, बता दिया है, इसका टी से याद रखना है। ये अपना एमिलमेंट्स और अलाउंसेस, मतलब एक तरह से तनख्वाह, ये एमिलमेंट्स में आ जाता है। कभी-कभार अगर इसमें डीप में जाएगा तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर इसमें पूछ लेगा कि सेकंड अमेंडमेंट में किस-किस की सैलरी और अलाउंसेस आते हैं। बाकी थर्ड अमेंडमेंट है, ये अपना ओथ और एफर्मेशन, मतलब शपथ से रिलेटेड है। फोर्थ है राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। फिफ्थ है शेड्यूल्ड एरियाज़, सिक्स्थ है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। पूछ लेगा आपसे सिक्स शेड्यूल में कौन-कौन से एरियाज़ आते हैं, असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है? और सेवंथ में पूछ लेगा फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन कितने सब्जेक्ट्स हैं, पहले कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट पहले हुआ करते थे। एट्थ में पूछ लेगा आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जैसे ओरिजिनली हमारे पास 14 थी, अब 22 हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल को आपको करना पड़ेगा। अब आता है पार्ट्स। पार्ट्स भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को आप छोड़ के जाते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब 1 से 2 क्वेश्चन इनमें बनेगा भी, तो आप उनमें फिर कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम में, एक-दूसरे का मुँह देखोगे, उससे फ़ायदा क्या है? इससे बढ़िया अभी शुरू में करके चले जाओ। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का बनेंगे, क्योंकि ये तो भाई इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं अपनी पॉलिटी को लेकर। तो ये पार्ट्स हैं कुछ अपने, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारे पार्ट याद करो, लेकिन शुरू वाले पार्ट जो हैं ये वाले, ये याद कर लेना। अगर इसमें भी नहीं करने तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है, डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, और पार्ट 5 में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आता है। अपना पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसमें आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाले पार्ट्स हैं। जैसे इलेक्शन कई बार आपको देखने को मिला होगा, अगर आप मॉक भी लगाते हो तो उसमें भी चीज़ें सामने आ जाएँगी, या फिर कोई स आप प्रीवियस मतलब एग्ज़ाम में भी बैठे होगे, तो उसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पार्ट 15 या फिर इलेक्शन कौन से पार्ट में आता है। कौन-सा आर्टिकल रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से, 324, ठीक है। 11th पूछ लेगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन, और अपना बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें पूछ लेगा कौन सी कमेटी थी, जैसे आरएस सकारिया कमेटी थी। और म्युनिसिपैलिटी के बारे में पूछ लेगा कौन से पार्ट में आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है 9th बी, ये पूछ लेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस कौन से पार्ट में आती हैं। पंचायत, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछ लेगा, अमेंडमेंट पूछ लेगा। ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिए हैं। अब बात कर लें रिट्स की। रिट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंडेमस का भी 2021 में क्वेश्चन आया था यूपीएसआई को लेकर। इसमें हैबेकस कॉर्पस, को क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरी, ये 5 रिट्स हैं जो कि अपना हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों इश्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के भी नाम से जानते हैं, और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ना ये याद करने की ज़रूरत, ना ये याद करने की ज़रूरत, बस आप पर्पस जान सकते हैं इसका। हैबेस कॉर्पस किसके पर्पस से लगाया जाता है, मैंडेमस किस पर्पस से लगाया जाता है, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरी किस पर्पस से लगाए जाते हैं, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं याद करना। इंडियन पार्लियामेंट, मैंने इसका अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया था अभी, कि इंडियन पार्लियामेंट को हमने 3 भागों में बाँटा है, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, और थर्ड वन प्रेसिडेंट। और ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन आया था लिखा हुआ कि अभी हमने इंडियन पार्लियामेंट को 3 भागों में बाँटा है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा हमें डैश दे दिया था, और बाद में 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आए आपको 2021 में, तो समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं ये याद कर लेना, एक्चुअल मेंबर्स कितने ये याद कर लेना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पीकर कौन है ये याद कर लेना। राज्यसभा आर्टिकल जो रिलेटेड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इसमें, कितने एक्चुअल मेंबर्स हैं, बाकी सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलते हैं अब जल्दी से। जय हिंद। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी हमने।